स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 का जो साइंस का चैप्टर नंबर 6 है उसका सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो 10 मई को 10 मई को एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आने वाले सभी क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे इसमें। तो चलिए देखते हैं क्या कर रहा है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कि मोमबत्ती के जलने पर क्या उत्पन्न होता है। तो मोमबत्ती के जलने पर क्या उत्पन्न होता है यहाँ पर देख सकते हैं। ये इसमें ऑप्शन बी ज्वाला हो जाएगा। और नेक्स्ट बोल रहा है कि दहन का क्या अर्थ होता है। तो दहन का अर्थ क्या होता है, तो जलना, दाह और ज्वलन यानी कि ऊष्मा उत्पन्न करना, ये सभी होता है। तो उपरोक्त सभी इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है जलना कैसा प्रक्रम है। तो जलना जो है एक रासायनिक प्रक्रम है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि बंद कमरे में सो रहे व्यक्तियों की मृत्यु किस गैस से हो जाती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन जो अगर कोई भी चीज़ जलता है तो उससे क्या निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो उसी के कारण जो है सो कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण ही मृत्यु हो जाता है। और नेक्स्ट बोल रहा है कि जिस पदार्थ का दहन होता है उसे क्या कहा जाता है। तो जिस पदार्थ का दहन होता है उसे दाह कहा जाता है। दहन होने वाला यानी कि जलने वाला। मैग्नीशियम जलकर क्या उत्पन्न करता है। तो मैग्नीशियम जलकर ऊष्मा और प्रकाश दोनों देता है, यानी कि ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों। तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट बोल रहा है निम्न में से जलकर कास्ट कोयला क्या देता है। तो कास्ट कोयला क्या देता है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी देता है, ऊष्मा प्रकाश ये सभी देता है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि जो पदार्थ ऑक्सीजन से विक्रिया कर ऊष्मा देता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे रासायनिक प्रक्रम कहते हैं, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि माचिस का विकास कब हुआ। तो 200 वर्ष पूर्व, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 200 वर्ष पूर्व, ठीक है। 200 वर्ष पूर्व माचिस का आविष्कार हुआ था। आगे देखिए क्या कर रहा है कि सूर्य नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा क्या उत्पन्न करता है। तो क्या उत्पन्न करता है, ऊष्मा के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होगा तो उसके साथ प्रकाश उत्पन्न होगा, यानी कि इसमें दोनों उत्पन्न हो रहा है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन सी में दिया हुआ है यहाँ पर तो सही तो ए और बी दोनों है। तो ए और बी को दोनों को किस में दिखाया गया, ऑप्शन सी में, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए क्या कर रहा है कि माचिस की तीली के सिरे पर क्या लगा रहता है। तो माचिस की तीली में देखे होंगे यहाँ पर इस तरह से कुछ लगा हुआ रहता है, ठीक है, लाल टाइप का, लाल कलर का। तो ये क्या रहता है, फास्फोरस रहता है, ठीक है। फास्फोरस पोटासियम रहता है, पोटासियम क्लोरेट हो गया, श्वेत फास्फोरस का मिश्रण और स्टार्च गोंद ये सब भी रहता है ताकि चिपका हुआ रहे। तो ये उपरोक्त सभी इसमें हो जाएगा। और ऐसे पूछा जाएगा तो लाल फास्फोरस होता है। अगला पूछ रहा है दाह पदार्थ कब तक आग नहीं पकड़ता। तो कब तक आग नहीं पकड़ता, जब तक उसमें ज्वलन ताप कम हो, यानी कि ये ज्वलन ताप कम हो, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। अगला क्या बोल रहा है कि विभिन्न पदार्थ विभिन्न ताप पर क्या पकड़ते हैं, आग पकड़ता है। सिंपल बात है, विभिन्न पदार्थ जो है विभिन्न ताप पर आग पकड़ता है। अगला क्या कह रहा है कि दहन के लिए क्या आवश्यकता है। तो दहन के लिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, वायु से, तो वायु हो जाएगा। नेक्स्ट पूछ रहा है कि जब चिमनी में वायु उपलब्ध नहीं होती है तब मोमबत्ती कैसे जलती है। चिमनी के अंदर जैसे यहाँ पर ऐसा, तो इसमें मोमबत्ती जो है सो कैसे जलता है ये पूछा जा रहा है। तो इसमें देख सकते हैं धुएं के साथ, धुएं के साथ भी जलता है, प्रकाश के साथ जलता है, ज्वाला बुझ जाती, थोड़ा देर जलता है उसके बाद बुझ जाती। तो उपरोक्त सभी सही है इसमें, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि माचिस की तीली को किस तरह से रगड़ा जाता है। तो खुरदरी सतह में रगड़ा जाता है, समतल सतह में वो नहीं जलेगा। माचिस का जो डब्बा होता है उसमें खुरदरा रहता है, ठीक है, उसमें रगड़ने से, माचिस का तीली रगड़ने से आग पकड़ता है। नेक्स्ट बोल रहा है कि निम्न में से आग उत्पन्न करने के लिए क्या ज़रूरी है। तो आग उत्पन्न करने के लिए लकड़ी और कागज़ ये दोनों ज़रूरी है, ठीक है। तो लकड़ी कागज़, ऑप्शन सी में यहाँ दिया हुआ लकड़ी, दोनों लकड़ी और कागज़, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है मोमबत्ती में मोम किस तरह जलता है, किस रूप में जलता है। तो किस रूप में जलता है, तो मोम का वाष्प के रूप में जलता है। मोम डायरेक्ट क्या बन जाता है, वाष्प बन जाता है, ठीक है। इसमें मोम को बोले तो ठोस है, ठोस जल कर क्या हो जाता है, डायरेक्ट वाष्प बन जाता है, ये द्रव में नहीं चेंज होता है।
वरना कोई भी पदार्थ है ठोस पदार्थ वो जलकर या तो फिर ठोस से द्रव में चेंज होता है, बट मोमबत्ती नहीं चेंज होता है, डायरेक्ट वो गैस में बदल जाता है। दूसरा नंबर में बोल रहा है कि निम्न में कौन दहक का पोषक है। तो दहक का पोषक यानी कि दहन करने वाला ऑक्सीजन हो गया, अभी बताए थे, ऑक्सीजन यानी कि हवा। नेक्स्ट बोल रहा है अग्निशामक यंत्र में किस गैस के झोंके निकलते हैं। तो अग्निशामक मतलब आग बुझाने वाला, आग बुझाने वाला जो गाड़ी होता है फायर ब्रिगेड, उसमें कौन सा गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट बोल रहा है श्वेत फास्फोरस को पानी में डुबोकर, क्या बोल रहा है, श्वेत फास्फोरस को पानी में डुबोकर रखते हैं क्योंकि उसका ज्वलन ताप क्या होता है, 35 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो 35 डिग्री सेल्सियस होता है तो वो आग पकड़ लेगा, इसलिए उसको पानी में डुबो कर रखा जाता है। और नेक्स्ट बोल रहा है कि निम्न में कौन दाह्य पदार्थ है। तो दाह्य पदार्थ कौन होगा, यानी कि जलने वाला, पत्थर नहीं जलता है, कांच नहीं जलता है, लोहे की कील नहीं जलता है, तो कौन सा, कोयला। तो कोयला जलता है, कोयला दाह्य पदार्थ हो गया। नेक्स्ट क्या करें, बारूद में कौन सा पदार्थ होता है। तो बारूद में सल्फर होता है, सल्फर यानी कि जिसको एस से इंडिकेट किया जाता है, सल्फर होता है। अच्छा, नेक्स्ट बोल रहा है कि घर में आग लग जाने पर आप क्या करेंगे। तो घर में आग लग जाने पर सबसे पहले आग बुझाने वाला फायर ब्रिगेड को फ़ोन करेंगे, उसको बुलाएंगे आग बुझाने के लिए। और नेक्स्ट बोल रहा है कि निम्न में कौन दहन के लिए आवश्यक नहीं है, ये पूछा है, दहन के लिए आवश्यक नहीं है। दाह्य पदार्थ की उपस्थिति चाहिए तभी तो आग पकड़ेगा, हवा की उपस्थिति चाहिए ही, ज्वलन ताप की प्राप्ति ये भी चाहिए, दाह्य पदार्थ में तुरंत आग पकड़ने की प्रवृत्ति ये ज़रूरी नहीं है, कैसा भी दाह्य पदार्थ हो थोड़ा देर के बाद आग पकड़ ही लेगा, तो उसमें आग पकड़ने की प्रवृत्ति हो या ना हो उससे ये डिपेंड नहीं करता है। अच्छा, इससे बाकी क्वेश्चन जो है सारा चैप्टर का अभी अपलोड हो जाएगा, तो आप देख लीजिए, उसके बाद एग्ज़ाम देने जाए तो फिर क्या है कि सारा का सारा क्वेश्चन आपका मिल जाएगा, तो इससे बनाने में क्या होगा, आसानी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि माचिस की तीली के सिरे पर निम्न में से कौन सा पदार्थ होता है। तो कौन सा पदार्थ होता है, तो एंटीमनी ट्राइफॉस्फाइड और पोटासियम क्लोराइड का मिश्रण होता है, यानी कि ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि निम्न में कौन स्वतः दहन का उदाहरण है। स्वतः मतलब अपने आप आग पकड़ने वाला, तो श्वेत फास्फोरस अपने आप आग पकड़ लेता है, इसीलिए इसको किस में डुबो कर रखा जाता है। तो इसे आप कमेंट करके बताना, अभी इससे पहले बताए थे, आपको कमेंट करके बताना है कि इसको किस में डुबो कर रखा जाता है, श्वेत फास्फोरस को। और यहाँ पर है कि निम्न में कौन ज्वलनशील पदार्थ है, इसमें से ज्वलनशील पदार्थ कौन है, सबसे जल्दी जो आग पकड़ता है, लकड़ी है, कोयला है, पेट्रोल है, पत्थर है, इसमें से सबसे जल्दी आग पकड़ने वाला पदार्थ कौन है, इसे भी आप कमेंट करके आपको बताना है कि कौन सा पदार्थ है। और इसमें से वह पदार्थ है जो थोड़ा देर अपने आप भी उड़ जाता है, ऐसा है। ठीक है, तो आप इसे इतना हिंट दे दिए, आपको बताना है कौन सा आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट बोल रहा है कि वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू हो जाता है क्या कहलाता है, तो ज्वलन ताप कहलाता है, ऑप्शन ये सही होगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, निम्नांकित में से कौन सा आदहन पदार्थ, आदहनशील पदार्थ मतलब कि नहीं जलने वाला है। तो नहीं जलने लकड़ी जलता है, कोयला जलता है, पेट्रोल जलता है, तो इसमें ऑप्शन डी पत्थर नहीं जलेगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि मोमबत्ती की ज्वाला का मध्य भाग कैसा दिखाई देता है। तो मध्य जो बीच में होता है वो कैसा दिखाई देता है, तो वो पीला दिखाई देता है। अच्छा, आपको क्या करना है, जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अच्छे से पढ़ने पर क्वेश्चन कह क्या रहा है, दिखाई पड़ता है, दिखाई नहीं पड़ता है, जैसे कि अभी पहले लोग क्वेश्चन में बोला था अदहनशील पदार्थ, एक दहनशील पदार्थ जलने वाला, अदहनशील नहीं जलने वाला, तो इस तरह से क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्या करें कि निम्न में से किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है। तो ऊष्मीयमान सबसे अधिक किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है, उसका उपयोग अभी, लेकिन यहाँ देखिए ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है लेकिन इसका उपयोग क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि इसका उपयोग करने का विधि अभी, या फिर बोले तो उपयोग जैसे एलपीजी सिलेंडर में आता है, उस तरह से हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए, या तो फिर इसका सही से उपयोग अभी नहीं हुआ है, आगे फ्यूचर में हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है ये विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड से वो जल्दी बुझ जाता है। अगला पूछ रहा है कि ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं। तो ज्वाला में यहाँ पर देखना है कि 3 क्षेत्र होता है। ठीक है, ये आग जल रहा है तो यहाँ पर इसमें कितना क्षेत्र होगा, तो 3 क्षेत्र होगा, एक इसका सामने वाला, एक बीच वाला, एक सबसे ऊपर वाला।
और नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि दहन की क्रिया के लिए निम्न कौन सी शर्त आवश्यक है। तो कौन सी शर्त आवश्यक होगा, पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति, ये हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि निम्न में कौन विस्फोट का उदाहरण है। तो विस्फोट का उदाहरण है कि पटाखा दहन, पटाखा का दहन, पटाखा जो अच्छा पटाखा में क्या भरा रहता है, तो बारूद भरा रहता है। पटाखा जब जलता है तो क्या होता है, विस्फोट होता है। नेक्स्ट क्या करें, लकड़ी का जलना किस प्रकार का दहन है। तो लकड़ी का जलना किस प्रकार का, मंद दहन, मतलब धीरे धीरे जलता है इसलिए मंद दहन। और इसमें देख सकते विस्फोट, अचानक जल विस्फोट हो जाता है, वो ख़त्म हो गया। सौता दहन अपने आप, जैसे पेट्रोल में सोडियम में लगता है तो ये सौता दहन। तो ये सब नहीं, वही सब तो अचानक जल्दी से जल के ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट बोल रहा है तेल में लगी आग को किस अग्निशामक द्वारा बुझाया जा सकता है। तो तेल में आग लगे, इलेक्ट्रिकल मतलब विद्युत उपकरण में लगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसके द्वारा बुझाया जाता है। अच्छा O2 क्या है, O2 ऑक्सीजन, इसके उपस्थिति में कोई भी पदार्थ में आग लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करें कि दहन के लिए आवश्यक क्या है। तो दहन के लिए आवश्यक क्या है, हवा आवश्यक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक क्या है। तो ईंधन का ऊष्मीय मान का मात्रक किलो जूल पर केजी, ठीक है। केजी मतलब किलो जूल और ये पर केजी ऐसा है। ये है ईंधन का ऊष्मीय मान का मात्रक, ऐसा ही मात्रक। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सा दहनशील पदार्थ है। दहनशील मतलब जलने वाला, तो कौन सा हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं ये किरोसिन हो जाएगा, जो दहनशील है, जलने वाला है। तो ये था इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन, ठीक है। तो जितना भी क्वेश्चन था इसमें चैप्टर नंबर 6 का सभी क्वेश्चन करा दिए। बाकी का अगला चैप्टर का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।